स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभिविजन में। क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को समझने की हमारी कोशिश जारी है और आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो पार्ट 2 होगा हमारा। इससे पहले की वीडियो पार्ट 1 मैंने अपने यूट्यूब चैनल अभिविजन में अपलोड कर दी है। यदि आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी आप वीडियो पार्ट 2 को देखें, तभी आप ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला के बारे में भी बताया था, और भी कुछ ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करता है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा आपको दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि AC, 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड आपको दिखाई दे रहा है AC, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हिंदी में कर्ण कहा जाता है इसे। ये जो AB है इसे हम लोग P परपेंडिकुलर बोलते हैं और P से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसे लंब कहा जाता है। और ये जो BC है इसे हम लोग बेस कहते हैं, B से इसे डिनोट किया जाता है और हिंदी में इसे आधार कहा जाता है। ओके, हमने ये बात कर ली थी पिछले वीडियो में। यहाँ पर ये बात आपको समझना है कि H जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बिगेस्ट साइड है। H जो है ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और एक बात आपको और समझना है कि H जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब स्थिर रहेगा, इसका पोजीशन बदलेगा नहीं। H का जो पोजीशन है वो बदलेगा नहीं। 90 डिग्री के सामने वाला साइड ही H होगा, अर्थात हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन P और B जो है एंगल के अकॉर्डिंग इनका पोजीशन बदलते रहता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि P और B का पोजीशन का मतलब स्थान एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि P कभी B बन जाएगा और B कभी P बन जाएगा। कैसे? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन A का फॉर्मूला इस ट्रायंगल के अनुरूप क्या होगा, ये बताइए। तो साइन A का फॉर्मूला आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो अब देखिए, A कोण के लिए P हमको डिसाइड करना है कि P क्या होगा। तो जिस एंगल के लिए बोलेगा उस एंगल के सामने वाले भुजा को देखिएगा, उस एंगल के अपोजिट साइड को देखिएगा। क्या है? एंगल A के अपोजिट साइड क्या है? BC। तो एंगल A का अपोजिट साइड BC है, तो आप यहाँ P के स्थान पर BC रख दीजिए, और H तो कांस्टेंट होता ही है, तो BC/AC। ओके, अगर आपको बोलता कि साइन C का फॉर्मूला इस ABC राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आप देखिए, साइन थीटा का तो फॉर्मूला एक ही होता है P/H, इसको आपको याद कर लेना है। तो इस एंगल C के जो अपोजिट साइड है वो क्या है? AB। तो यहाँ लिख देंगे AB, और H तो कांस्टेंट ही रहता है, तो यहाँ हो जाएगा AB/AC। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अर्थात P और B का जो पोजीशन है वो एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ फार्मूला के बारे में आपको बताया था, वो फार्मूला को आप ध्यान में रखे होंगे। तो आइए ट्रिगोनोमेट्री पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है NCERT बुक से, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको डिटरमाइन करना है फर्स्ट साइन A cos A और सेकेंड साइन C cos C। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, हिंदी के स्टूडेंट यदि आप समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई ट्रायंगल है ABC,
तो ABC एक ट्रायंगल है, ABC, जिसका जो B है वो समकोण है। समकोण कहने का मतलब B जो है वो राइट एंगल है, दैट मीन्स कि 90 डिग्री है। ओके, AB का जो वैल्यू है, AB जो साइड है, इसका जो वैल्यू है 24 सेंटीमीटर है और BC का वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। AB का मेजरमेंट कितना है, AB साइड का 24 सेंटीमीटर, AB का लेंथ दिया हुआ है और BC का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हमको चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि इसको आप P मान के चलिए और इसको आप B मान के चलिए शुरुआत में। तो यहाँ पे H निकालना है हमको, H का तो वैल्यू गायब है ना। तो मैंने आपको बताया था एक पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि H का स्क्वायर जो है वो होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल टू। ओके, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। दैट मीन्स कि H यहाँ क्या है AC, इसके स्थान पर आप बैठा दीजिए AC। P स्क्वायर दैट मीन्स P यहाँ ये है, दैट मीन्स कि यहाँ पर डाल देंगे AB स्क्वायर और B के स्थान पर क्या ले लेंगे हम लोग BC स्क्वायर। ठीक है, B ये होता है और P ये होता है। ओके, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB के स्थान पर क्या है 24 का स्क्वायर प्लस BC के स्थान पर क्या है 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 625। इसको ऐड कीजिएगा, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11, 1 12 का 2, हाथ में 1 और 5 और 1 6। ओके, तो AC का जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा 625 का अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर जब भी हटता है तो इक्वल टू के वो साइड जाके अंडर रूट हो जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो AC का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 625 को आप तोड़िएगा तो 25 × 25 बार में टूट जाएगा, 25 25 से 6 से 25 होता है। तो 2 गो के बदले आप 1 ठो निकाल दीजिए बाहर। स्क्वायर रूट करने का मतलब ये होता है कि 2 सेम संख्या अगर रूट के अंदर गुना में है तो उसका 1 आप बाहर निकाल दीजिए। तो AC 625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। ओके, तो AC का वैल्यू मेरा कितना निकल कर आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि हमने ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत था H का वैल्यू निकालना। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला अगर हमको लिखना है तो साइन ए मतलब इस एंगल के लिए पूछ रहा है। ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप याद कीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P/H फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए P/H, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए इस एंगल के लिए P क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जिस एंगल के लिए बोलेगा उसके सामने वाला जो साइड है वही P होता है, दैट मीन्स कि BC। तो आप यहाँ लिख लीजिए BC। और H क्या होगा, H तो कांस्टेंट होता है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है, दैट मीन्स कि H होगा AC। तो BC/AC कर लेंगे। तो BC का जो वैल्यू है वो कितना है 7 और AC का जो वैल्यू है वो कितना हम लोग निकाले हैं 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। ओके, नेक्स्ट है कॉस A का। तो कॉस A का वैल्यू अगर हमको चाहिए तो देखिए कॉस A का फॉर्मूला के लिए आप कॉस थीटा में चले जाइए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब देखिए यहाँ पे कॉस A का वैल्यू आपको पूछा है। तो एक जो एंगल है इसके लिए P जब ये है, इसके लिए P ये है तो B तो यही ना होगा, क्योंकि H तो कांस्टेंट है तो B यही होगा। 3 ठो साइड ही है, 3 ही साइड है ना, तो 3 साइड में से जब P ये बन गया, क्योंकि एंगल एक कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा था, एंगल एक कॉन्टेक्स्ट में उसके सामने वाला भुजा P होगा, उसके अपोजिट साइड जो है वो P होगा। H कांस्टेंट है तो B ये होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे AB और H का वैल्यू पुट कर देंगे AC।
तो ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है आप देख लीजिए 24, और ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू हम कितना फाइंड आउट किए हैं 25। ओके, तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब इसी क्वेश्चन में साइन सी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। साइन सी, तो देखिए साइन थीटा का तो फॉर्मूला सेम होगा P/H, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सी एंगल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। तो सी एंगल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, दैट मीन्स कि इस एंगल का बात कर रहा है। तो सी एंगल के जिस एंगल के बारे में पूछेगा उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वही P हो जाएगा। दैट मीन्स कि P ये होगा और B ये होगा। तो P का जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे AB, और H जो है किसको बोल रहे हैं, AC साइड को यहाँ बोला जा रहा है, तो AB/AC कर देंगे। इक्वल टू में क्या करेंगे, AB का जो वैल्यू है वो कितना है 24, और AC का जो वैल्यू है वो कितना है 25। तो साइन सी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 24/25। ओके, इसी तरह से कॉस सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस सी को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा के कॉन्टेक्स्ट में B/H। अब B जो है सी एंगल के लिए B क्या होगा BC, तो यहाँ पर BC पुट कर देंगे, और H क्या होगा AC, तो यहाँ AC पुट कर देंगे। तो BC का वैल्यू हो जाएगा 7, और AC का वैल्यू क्या है 25 हम लोग निकाले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, और यदि आपको कोई कठिनाई हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर दें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13, ये फिगर 8.13 है, फाइंड tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस कॉट R का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि tan P माइनस कॉट R का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, इस फिगर को पहले देखिए। यहाँ पर P आपका मौजूद है, H मौजूद है, लेकिन B यहाँ पे गायब है। जो जनरली हम लेते हैं P इसको मानते हैं, H इसको मानते हैं और B इसको मानते हैं, तो यहाँ पे B आपका गायब है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² = P² + B² होता है। ओके, तो यहाँ पे B हमको निकालना है, B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो P² के इक्वल टू के ये साइड ले जाइए, H² - P² = क्या हो जाएगा B²। तो B का जो, अब इसको सीधा करके लिख दीजिए आप, B² का वैल्यू हो जाएगा H² - P²। तो B का जो B में जो स्क्वायर लगा है उसको इक्वल टू के वो साइड ले जाइए, तो अंडर रूट में चला जाएगा H² - P²। तो B का ये फॉर्मूला आपका निकल गया। इसी में आप H का वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब H यहाँ क्या है 13, तो आप लिख दीजिए इसको 13 का स्क्वायर, और P क्या है 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो यहाँ वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस कीजिएगा 5 आएगा, और 6 में से 4 माइनस कीजिएगा 2 आएगा, और 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 × 5 बार में इसको तोड़ दीजिए, तो 5 सेंटीमीटर इसका वैल्यू निकल कर आपका आ जाएगा। दैट मीन्स कि B का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ आप देखिए कि tan P माइनस कॉट R का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले tan P का वैल्यू निकालिए। तो देखिए tan P, अब tan थीटा के फॉर्मूला को याद कीजिए, tan थीटा = होता था P/B। अब देखिए P एंगल के लिए यहाँ पे आप आइए, देखिए P एंगल के लिए जो P होगा, P एंगल के लिए जो P होगा दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर होगा, वो इसके सामने वाला साइड होगा, अभी हमने आपको बताया था। तो क्या है QR, और B जो होगा वो जो बच जाएगा, क्या कौन सा साइड बच गया है PQ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए PQ, क्योंकि H तो कांस्टेंट रहता है ना, H का जो पोजीशन है वो बदलता नहीं है, ध्यान दीजिए। तो QR जो है उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है कितना 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप 5 बैठा दीजिए, और PQ का वैल्यू दे रखा है 12, तो 5/12 आ गया।
फिर आप कॉट आर को निकालिए, मतलब कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। अगर टेन थीटा का फॉर्मूला है पी बाई बी, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई पी। इसी फॉर्मूला को आप उल्टा कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था। तो जो बी है वो बी देखिए किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हमको बी देखना है, आर एंगल के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ ध्यान दीजिए, आर एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हमको बी देखना है। तो आर एंगल के कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। आर एंगल के कॉन्टेक्स्ट में जो बी, पी तो सामने वाला हो जाएगा, दैट मीन्स कि पी क्यू, लेकिन बी तो यही रहेगा ना, क्यू आर ही रहेगा, क्योंकि सामने वाला इसका पी हो जाएगा तो बी ये रहेगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए क्यू आर, और बी हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा क्यू आर और पी हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पर क्यू आर बाई पी क्यू कर देंगे। तो क्यू आर बाई पी क्यू करेंगे तो क्यू आर का वैल्यू कितना दे रखा है 5, और पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 12। तो 5/12 इसका वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको आप लिख दीजिए tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का वैल्यू कितना निकल कर आ गया है 5/12, माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना निकल कर आ गया है 5/12। दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0। इसका आंसर हम लोगों का 0 आएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने की प्रयास करूँगा, और मैं तो आगे आने वाले समय में मैं आपको मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर अंक को प्राप्त कर सकें। तो हमारे चैनल में इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, और उसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।